आज हम कक्षा 7 पाठ 13 वीर कुंवर सिंह जो कि एक निबंध है उसका हम प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो इसका उत्तर है वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है। वीरता और युद्ध कौशल। वे एक अदम्य शूरवीर थे। वृद्धावस्था में होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी सेना का बहादुरी से सामना किया। उन्हें छापामार युद्ध में भी महारत हासिल थी। अतुलनीय स्वाभिमान और त्याग। डगलस की सेना से बचकर गंगा पार करते समय जब कुंवर सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई तो उन्होंने जहर को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ स्वयं काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। सांप्रदायिक सद्भाव। उनके मन में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रति समान आदर था। उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन जैसे मुसलमानों को उच्च पदों पर रखा और दोनों धर्मों के त्योहार मिलकर मनाए। उदारता और परोपकार। अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के बाद भी वे निर्धनों की सहायता करते थे। उन्होंने समाज भलाई के लिए स्कूल, कुएं, तालाब और सड़कें बनवाई। दूसरा प्रश्न है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो इसका उत्तर होगा कि वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। जी हाँ, बचपन के इन शौकों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। इन्हीं गतिविधियों ने उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और कुशल योद्धा बनाया। अपने इसी युद्ध कौशल और बहादुरी के बल पर वे आगे चलकर 1857 के संग्राम में अंग्रेजी सेना से डटकर लोहा ले सके। तीसरा प्रश्न है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो पाठ के अनुसार वीर कुंवर सिंह एक उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे जिनकी सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। इसकी पुष्टि निम्नलिखित बातों से होती है। पहला, उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन जैसे मुस्लिम सैनिकों को उच्च पदों पर रखा गया था। दूसरा, उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते थे। तीसरा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जहाँ हिंदुओं के लिए पाठशालाएं बनवाई वहीं मुसलमानों के लिए मकतब भी बनवाए। हमारा चौथा प्रश्न है कि पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो पाठ के निम्नलिखित प्रसंग उनके इन गुणों को दर्शाते हैं। वीर कुंवर सिंह का साहस इस बात से प्रकट होता है कि उन्होंने वृद्धा अवस्था में भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। घायल होने पर उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गंगा मां को अर्पित कर दिया। उनकी उदारता का प्रमाण यह है कि उन्होंने स्कूल के निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी। उनका स्वाभिमान तब दिखाई देता है जब अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे और उन्हें अपने ही देश में ऊंचे पदों से वंचित किया जा रहा था। तब उन्होंने इस अपमान को सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराना उनके स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो इसका उत्तर होगा कि वीर कुंवर सिंह ने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उपयोग ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अपनी गुप्त बैठकों और क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए किया। यह मेला हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात था और इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था।
कुंवर सिंह ने इस ऐतिहासिक मेले को इसलिए चुना ताकि भारी भीड़ में स्वाधीनता के लिए लोग आसानी से एकत्र हो सके और ब्रिटिश हुकूमत को उन पर कोई शक भी ना हो। तो ये हमारा पाठ का जो प्रश्न उत्तर था वो यहाँ कंप्लीट हो गया।